हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो यहाँ देखिए हम क्वेश्चन नंबर 51 से कर रहे हैं। हम यूपी जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है, यूपी पीजीटी मैथ, ठीक है, जो 18/8/2021 को एग्ज़ाम हुआ, उसका डिस्कशन कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। The equation of the sphere passing through the origin and making intercept 135 with the 3 coordinate axes। अगर आपको पेपर चाहिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया गया, या डायरेक्ट सर्च कर सकते हो मिशन DSSS टेलीग्राम पे जा करके उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको पेपर भी मिल जाएगा, इसकी आंसर की भी आ चुकी है, वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आंसर की मैंने अपलोड कर दी थी, और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना मिशन DSSS भी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कोई भी इक्वेशन किसकी है, सफियर की है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब जहाँ पे पासिंग थ्रू आ जाए ना, आप हिंदी के अंदर पढ़ सकते हो, जहाँ पे पासिंग थ्रू आ जाए ना, वहाँ तो ऐसा समझ लिए क्वेश्चन हो गया, वो तो फ्री का नंबर है, लड्डू का नंबर है। पासिंग थ्रू का मतलब कोई भी कर्व कहीं से कुछ भी जा रही है, पासिंग थ्रू वो पॉइंट सेटिस्फाई जरूर करेंगे उस इक्वेशंस को। ठीक है, सफियर की इक्वेशंस है पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब 0 0 0 ऑप्शन में देखो, कहीं भी पुट करोगे, एक्स वाई जेड को 0 0 0 पुट करोगे, यहाँ भी 0 0 0, तो सारे के सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना होगा, इसका मतलब ये तो हमारा काम बना नहीं। एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स 135, वो जो ना विद द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो कोई भी सफियर की जो इक्वेशन बन रही है, ठीक है, इस टाइप से कोई सफ़ियर है, ठीक है, आप सॉलिड समझ लेना इसको। ठीक है, सफ़ियर है, वो इंटरसेप्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पे, जहाँ पे एक पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें 135, मतलब वो 135 जो पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, वो इस इक्वेशंस पे लाई करेंगे सफ़ियर की, तो सफ़ियर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो 135 यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, सारे के सारे एडिशन में कभी भी 0 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये ऑप्शन देखिए, इसके अंदर पुट करोगे 1 का स्क्वायर 3 3 9 25, तो फर्स्ट वाला तो हमेशा 25 + 10 35 ही आने वाला है। सेकंड -35 आए तब बात बने, यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा और प्लस का 9 आ जाएगा और माइनस का 25, कभी भी 0 नहीं बन रहा। ठीक है, यहाँ भी वही बात है, एक यहाँ भी करके देख लो, 35 +1 -9 +25 कभी भी 0 नहीं बन रहा। यहाँ करके देखेंगे तो 35 मतलब इन तीनों का एडिशन, जो यहाँ पे देखिए ये 35 बन रहा है, माइनस का x मतलब 1, माइनस का 9, माइनस का 25, तो ये सारा कट के 0 आ रहा है, 0 = 0 सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, पेपर के अंदर आपको इस टाइप से क्वेश्चन को करना है, ताकि टाइम कम से कम लगे और क्वेश्चन आपका हो जाए और आप आगे निकल जाओ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 52। इफ f(x) = x - 1 का मॉडुलस है प्लस x का मॉडुलस है, देन f'(1) इज क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है मॉडुलस जो है कभी भी जो है 1 पे ही, अगर हम देखें 1 पे ही वो बात कर रहे हैं, तो मॉडुलस ऑफ जो x है वो भी 2 टाइप से खुलता है, एक बार प्लस का x, ठीक है, एक बार माइनस का x। और यहाँ पे जब x टेंड्स टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा, 1 आएगा -1 आएगा, कभी भी नहीं होगा, है ना, 0 पे हो चाहे किसी पे भी हो। ऐसे ही मॉडुलस फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होते, नॉट डिफरेंशिएबल। तो f' मतलब उसका डिफरेंशिएट हम कर ही कैसे सकते हैं, 1 तो बाद में पुट करना है, डिफरेंशिएट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया मेरा, डी करेक्ट हो गया। ठीक है, और अभी तक अगर आपने मिशन DSSB एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो वो कर लीजिए, वहाँ आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, TST मैथमेटिक्स का, आप किसी भी स्टेट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आई तो इस नंबर पे बात कर सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, PDF फाइल्स मिलेंगी, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन मिलेंगे और डाउट सेशन मिलेगा। सारे कंप्लीट कोर्स के अंदर सब कुछ मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 53। इफ B इज ए मैट्रिक्स सच दैट B² = B एंड A = I - B है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है ना, नॉट करेक्ट की बात की गई है, तो हम जो है इसको चेक करना स्टार्ट करते हैं। हिंदी के अंदर देख सकते हो आप, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। B² = B दिया गया है तो A दिया गया है। पहला ऑप्शन देखो A² है, तो A की 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो A² आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा I - B का स्केयर कर दो, या I - B × I - B कर दो, है ना। तो यहाँ पे I² आ जाएगा, B² आ जाएगा, -2B आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे मेरा वैसे ऐसा लिख नहीं सकते क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर हमें पता नहीं होता, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा जाता है इसका स्क्वायर माइनस बी आएगा, है ना। तो बी स्क्वायर क्या है, बी है, तो फिर भी कटना ही कटना है, तो उसमें कोई वो बात नहीं है। तो आई स्क्वायर का आई आ जाएगा, बी स्क्वायर का बी आ जाएगा -2b, तो आई माइनस बी आ गया ए स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, आई माइनस बी किसके इक्वल था, ठीक है ना, आइडेंटिटी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस बी किसके इक्वल, ए के इक्वल था। ठीक है, स्टेटमेंट ही है, तो ये किसके इक्वल आ गया, ए के, तो मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ गया। मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा हुआ है, ये तो करेक्ट आ गया, है ना। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ये यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ रहा है, तो आई कहाँ से आ जाएगा, फिर भी चलो नेक्स्ट चेक करते हैं, ए बी चेक करते हैं अब, है ना। तो नेक्स्ट हम चेक करते हैं ए बी को। तो यहाँ पे ए इंटू बी, ठीक है, ए दिया हुआ है मुझे, ए इज इक्वल टू आई माइनस बी दिया हुआ है, तो बी से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो यहाँ बी माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी है, तो बी माइनस बी इज इक्वल टू 0 आ गया, तो ए बी इज इक्वल टू 0 आ गया। ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि नोट करेक्ट पूछा हुआ है। ऐसे ही बी ए क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे बी, हाँ, तो फिर से इस इक्वेशंस के अंदर पुट करेंगे में, तो b माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर से मेरा वो 0 बन जाएगा क्योंकि b माइनस बी ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक्चुअल में ये इनकरेक्ट है, इसीलिए करेक्ट है क्योंकि नोट करेक्ट पूछा हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो क्या बोल रहा है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इफ़ तो दिया ही नहीं हुआ, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पे इसका हम सोल्यूशन करते हैं कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 2x dx इज इक्वल टू dt आ गया। और अब जो है वैल्यू पुट करनी होती है, लोअर लिमिट क्या है 0 पुट करोगे x में तो t भी 0 आ जाएगा, इन्फिनिटी पुट करोगे इन्फिनिटी आ जाएगा। समझ गए बात को, x जब मैं 0 रख रहा हूँ तो t मेरा क्या बन रहा है, t टेंस टू 0। x में जब इन्फिनिटी रख रहा हूँ तो t टेंस टू भी इन्फिनिटी बन रहा है, तो 0 से इन्फिनिटी आ गया मेरे पास, और e की पावर माइनस टी आ गया इंटू में dx यहाँ से देखोगे तो नीचे चला जाएगा वो 1/2x। ठीक है, x फिर से मैं यहाँ पे dt लगा देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं इसको, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी अपॉन में 1/2 में बार ले लिया, और x को क्या लिख सकता हूँ, √t dt, क्योंकि यहाँ से x निकालोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा √t। तो यहाँ पे हमारे पास हमने गामा फंक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, गामा फंक्शन पढ़ा हुआ है। गामा फंक्शन क्या कहता है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। गामा फंक्शन मेरा बोलता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n-1 हो dx हो, उसे हम गामा n बोलते हैं। ठीक है, और 1/2 गामा जो होता था वो मेरा होता था √पाई, ये भी आपको ध्यान होगा। तो यहाँ से जो मेरा बन रहा है 1/2, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी बन रहा है, और नीचे t की पावर ऊपर आके -1/2 बन रहा है। ठीक है ना, और dt बन रहा है। अब हमें गामा फंक्शन में जाने के लिए e की पावर माइनस एक्स तो आ गया, है ना, e की पावर माइनस टी, t की पावर n-1 चाहिए, ये तो -1/2 है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1/2, तो एज इट इज़ ही है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, t की पावर 1 ठीक है, ये तो 1/2 आ जाएगा, तो इसका मतलब 1/2 -1 करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, -1/2 सेम आ गया। अब n इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे कंपेयर जब मैं करूँगा इन दोनों को कंपेयर कर दो। ठीक है, n इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 1/2, है ना, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, 1/2 तो बार पड़ा ही हुआ है, और n गामा बन गया। ठीक है ना, n गामा बन गया, तो n क्या है मेरे पास अब 1/2 है, 1/2 गामा बन गया, 1/2 इंटू 1/2 गामा क्या है, √पाई है, यहाँ पे देख सकते हो आप। इसको थोड़ा सा मैं और छोटा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ गया √पाई, तो मेरा आंसर आया √पाई/2। ठीक है, √पाई/2, ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट हो गया। सॉरी, √पाई/2 है ना, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट करेक्ट हो गया, 1/2 √पाई। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वो पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा, उसका आंसर की भी मिल जाएगी, सोल्यूशन हम कर ही रहे हैं, है ना।
If each element of 3 cross 3 matrix A is multiplied by 3 then the determinants of the newly formed matrix is। अब देखिए उसने क्या बोला, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ईच एलिमेंट्स ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाई बाई 3, हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब आपको एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आपको पता है, के ए जब होता है, ठीक है, और मैट्रिक्स अगर मेरी एन क्रॉस एन की है, एन क्रॉस एन की है, तो के मेरा बाहर आएगा, तो के की पावर एन लेके मेरा बाहर आएगा, इनटू में डिटर्मिनेंट्स आएगा, है ना। तो यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं। 3 से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटर्मिनेंट्स के अंदर चला जाएगा वही 3 क्रॉस 3 की मेरी मैट्रिक्स है, तो डायरेक्ट 3 की पावर 3 मेरा बाहर आ जाएगा और 27 ए आ जाएगा। इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं थी, ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए कि द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज टू द फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन इतना आर गिवन बाय। तो सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज क्या है। उससे पहले समझने के लिए ट्रैजेक्टरीज क्या है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि क्या है, कि एक कर्व विच कट्स every member of given family of curves is called ट्रैजेक्टरीज। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, आप देख लेना। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है, देखिए यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल है, मतलब कितनी भी रेडियस के ना सर्कल बनते जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हम ले लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कोई एक लाइन जो कि इसके हर, ये एक लाइन आ गई है ना, इसको हम यहाँ से कर देते हैं पास, ठीक है। अब ये लाइन है, इस लाइन को y इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, समझ गए बात को। अब ये जो सर्कल्स हैं, ठीक है, सर्कल्स की कोई भी ले लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर या आर स्क्वायर, कोई भी रेडियस ले लो, ठीक है। अलग अलग सर्कल्स बनते जा रहे हैं, वो यही बात कर रहा है। एक कर्व विच कट्स एवरी मेंबर ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरीज। मतलब कि एक ऐसी कर्व y इज इक्वल टू एक्स, एक ऐसी कर्व है, एक ऐसी लाइन है जो उसके हर एवरी मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइप से ये सारे सर्कल्स के अलग अलग रेडियस के सर्कल्स बन रहे हैं, तो उसके हर सर्कल्स को कट कर रही है, हर पॉइंट को कट कर रही है। तो उस लाइन को जो है, उस कर्व को जो y इज इक्वल टू एक्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रैजेक्टरीज। ठीक है, पहली बात ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ट्रैजेक्टरीज क्या होती है। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसकी फिर प्रॉपर डेफिनेशन करेंगे तो अलग अलग जो है ना बहुत लंबा हो जाएगा। अब यहीं पे ही एक और कंसेप्ट समझ लो, अगर वो 90 डिग्री का कोण बना रही है, यहीं पे ये जो है 90 डिग्री का है, इस टाइप से, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री का, टोटल अगर वो 90 डिग्री का कोण बना रही है हर जगह पे, तो इसका मतलब वो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज हो गया। अब बात समझ में आ गई। अब इसको निकालने का जो है तरीका वो क्या होता है, कोई भी हमारे पास इक्वेशंस दी हुई है, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या कोई भी इक्वेशंस दी हुई है, तो यहाँ पे जो इसका कांस्टेंट होता है c मेरा कांस्टेंट है, तो c को मुझे रिमूव करना होता है, इसका डिफरेंशिएट करना होता है dy बाई dx। फर्स्ट स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट, m आ जाएगा, ठीक है, और वहाँ से m की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँगा, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको एम एक्स ही ले लो, ठीक है, एक ही इसके अंदर m जो है मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, y बाई एक्स आ जाएगी, तो m की वैल्यू यहाँ से y बाई एक्स पुट कर दोगे, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड स्टेप ये होता है मेरा, इसको वर्किंग रूल है, ये इसको सोल्व करने का वर्किंग रूल है, ठीक है। आपने अगर पहले कभी नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लीजिए। dy बाई dx को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, माइनस dx अपॉन dy से। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर, मेरा थर्ड स्टेप के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस dx अपॉन dy
यहाँ से ऐसा आ गया इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। इसका इंटीग्रेशन करके सोल्व कर लो, आपस में इधर उधर मल्टीप्लाई करवा करके, क्रॉस मल्टीप्लाई, और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो मेरी एक कर्व बनेगी। वो कौन सी कर्व बनेगी, वही मेरा आंसर है, ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज है। अब आपको वर्किंग रूल समझ में आ चुका है। अब हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया होगा, तो समझ में आ गया तो आप जो है ना यहाँ पे, और यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट का जो है ज़्यादा इसमें इतना रोल रहता नहीं है, तो वो अपने आंसर के अकॉर्डिंग हम जो है ना उसको सूटेबल बना सकते हैं। तो y इज इक्वल टू के टाइम x माइनस 1 है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या कर दूंगा, k आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। और यहाँ से मैं k की वैल्यू जब मैं निकालता हूँ तो y बाई में x माइनस 1 आ रही है, y बाई में x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बाई डी वाई पुट करता हूँ सेकंड स्टेप में, और k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। k की वैल्यू जो भी मेरी गिवन है, मैंने जो निकाली है यहाँ पे y बाई में x माइनस 1। तो x माइनस 1 यहाँ चला गया, dx आ गया, और माइनस का उधर चला गया y, तो dy चला गया। बोथ साइड मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे गड़बड़ ना हो जाए कहीं, यहाँ पे ये माइनस का है, ठीक है, ये माइनस का बार पड़ा हुआ है ना, वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो गया, इज इक्वल टू कोई भी सी ले लिया मैंने, ठीक है। सी स्क्वायर भी ले सकते हो, उसमें कोई सारे स्क्वायर के हैं तो आप स्क्वायर ले सकते हो। जब हम लोग के होते थे सारे तो इधर लोग सी लेते थे, है ना, कांस्टेंट कुछ भी आप ले सकते हो। तो अब हम यहाँ पे देखिए हम क्या बन रहा है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c बन रहा है ना। तो यहाँ पे अब इसका कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो कोई सर्कल्स या इस टाइप की कोई इक्वेशंस बनानी है, एलिप्स बने या कुछ भी बने, एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वेरिएबल बच गया माइनस 2x। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे और -1 कर देंगे, है ना। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब आप बोलोगे वाई के स्क्वायर को तो मैं ऐसा बना सकता हूँ, बट मैं वेरिएबल नहीं जोड़ सकता, कांस्टेंट जोड़ सकता हूँ या घटा सकता हूँ। तो यहाँ पे 1 जो है मेरा इधर चला गया, -1 रह गया, वो उधर चला गया, तो यहाँ पे आ गया 2c प्लस 1। उसको मैं सी स्क्वायर, बड़ा कैपिटल सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट करेक्ट हो गया, ठीक है। वर्किंग रूल समझ में आ गया, कैसे कैसे अप्लाई कर दिया वो भी आपको समझ में आ गया होगा, आप आराम से देख सकते हो। एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास मिशन डी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो मिशन DSSP एप्लीकेशन जो है आप डाउनलोड एंड्रॉयड में नहीं आईफोन में करना चाहते हो या आईपैड के अंदर चलाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिए गए हैं, ठीक है, उस पर भी जा कर के आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। माई इंस्टीट्यूट के नाम से एप्लीकेशन होगी, उसमें एक ORG कोड मांगेगा आपसे, ORG कोड, वो डाल देना आप, MD कैपिटल डाल देना चाहे स्मॉल डाल देना, M का मतलब मिशन, D का मतलब DSSB, और मोबाइल नंबर डाल देना, तो आपकी एप्लीकेशन चल जाएगी, ठीक है, आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। तो ओहो सॉरी ये क्या हो गया, एक सेकेंड। तो चलिए 57 है, इफ़ द लाइन AX प्लस BY इज इक्वल टू C है, टच इज द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए इस क्वेश्चन में ना कुछ भी नहीं दिया हुआ, अगर आप ध्यान से इसे समझ लेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। बाकी के आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइन टच कर रही है पैराबोला को, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX टाइप से कोई पैराबोला है यहीं पे बनेगा, ठीक है। तो 4x टाइप से इसको कंपेयर कर दो, यहाँ पे हमें दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो 4a इज इक्वल टू क्या हो गया 1, a इज इक्वल टू हो गया 1/4। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जब भी हमारे पास कोई लाइन टच करती है पैराबोला को तो हमारे पास इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, यही होती है मेरी लाइन टच पैराबोला। और एक इक्वेशन जो है हमें ये गिवन ही दी हुई है, कौन सी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू मैं निकाल सकता हूँ, by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c आ गया, y इज इक्वल टू आ गया माइनस a/bx माइनस c/b। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये भी लाइन आ गई, और ये लाइन हम निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू mx
प्लस 1/4m। तो ये भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप से, ये भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप से, ये दोनों। तो यहाँ से मैं जब कंपेयर करूँगा इसको, जब मैं कंपेयर करूँगा यहाँ से यहाँ देखिए, तो 1/4m किसके इक्वल आ जाएगा, -c/b के। ठीक है, तो m की वैल्यू अब हमने फाइंड आउट करनी है। तो m की वैल्यू यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप से ये। ठीक है, m की वैल्यू यहाँ से इन दोनों को आपस में कंपेयर कर देंगे, तो यहाँ से मेरी आ जाएगी m की वैल्यू -a/b। ठीक है, अब मैंने इसको इससे कंपेयर कर दिया। ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 1/4 -a और ऊपर आ जाएगा b इज इक्वल टू -c/b। माइनस दोनों साइड कट जाएगा, b² इज इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा 4ac। ठीक है, b² इज इक्वल टू 4ac। ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं था, समझ गए बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 58। इफ़ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना इतना 4 और -4, देन द थर्ड रूट क्या आएगा। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन भी कभी हो सकता है। ठीक है, 4 और -4 है रूट। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो आपको पता है क्यूबिक इक्वेशन के अंदर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्यूब तीनों रूट्स का सम क्या होता है, -b/a। मतलब -5 पहले से पड़ा हुआ है, तो प्लस का 5/a, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 आ गया, नीचे 5 आ गया। तो दो रूट मुझे गिवन है, एक 4 है एक -4 है, प्लस तीसरा रूट गामा मुझे फाइंड आउट करना है, तो इज इक्वल टू 5 है। ये कट गया, गामा इज इक्वल टू 5 आ गया, बात ही खत्म होगी। ऑप्शन नंबर डी। इसमें करना क्या था, है ना, कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If VF is a finite dimensional vector space over the field F and W be a subspace of V, if dimension of V is equal to 5 है, W की 3 है, dimension of W का जो है ऊपर 0 लगा दिया, मतलब जो W का कॉम्प्लीमेंट समझ सकते हो, उसकी क्या आएगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि VF फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, W भी सब स्पेस, W उसका सब स्पेस है, डायमेंशन उसकी 5 है V की। तो यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन जो है, यहाँ पे W नोट की समझ लो या W का कॉम्प्लीमेंट की समझ लो, क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। ठीक है, क्योंकि W सब स्पेस है और V टोटल डायमेंशन है, तो यहाँ पे टोटल डायमेंशन 5 है और W की डायमेंशन 3 है, तो 2 हो जाएगी। लीनियर अलजेब्रा के अंदर हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है, तो डायरेक्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा 2 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, द रियल पार्ट ऑफ e की पावर sin x प्लस आयोटा y क्या आ जाएगा। अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या आ जाएगा, रियल पार्ट की उसने बात की है, तो रियल पार्ट हम निकाल लेते हैं इसका। तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तो हाइपरबोलिक के अंदर जो होता है ना हमारा, कि साइन आयोटा y इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स साइन हाइपरबोलिक y, और कोस आयोटा वाई जो होता है ना, इसके अंदर आयोटा नहीं आता, कोस हाइपरबोलिक वाई कहता है, हमने हाइपरबोलिक के अंदर पढ़ा था, है ना। और ई की पावर आयोटा वाई होता है मेरे पास कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, वाई की जगह थीटा ही मान लो यहाँ पे, तो हमारे पास होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना है। तो अब हम इसको जो है करते हैं। तो ऊपर ई की पावर के अंदर है, तो आपको पता है ऊपर साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला, साइन x प्लस वाई का, वो भी आपको ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं साइन x प्लस वाई का साइन ए कोस बी, हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा था ना, कोस ए साइन बी, है ना। तो ऊपर e की पावर में आ जाएगा साइन ए कोस बी, मतलब साइन एक्स कोस आयोटा वाई प्लस कोस एक्स साइन आयोटा वाई। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको पता है e की पावर के अंदर एडिशन के अंदर होते हैं, तो उन दोनों को हम अलग अलग जो है ना लिख सकते हैं। तो e की पावर साइन एक्स और कोस आयोटा वाई, यहाँ से देखिए कोस आयोटा वाई क्या आ जाएगा मेरा, कोस हाइपरबोलिक वाई, इनटू में e की पावर क्या आ जाएगा मेरा कोस एक्स, और साइन आयोटा वाई आपको पता है क्या आ जाएगा, आयोटा टाइम साइन हाइपरबोलिक वाई। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे गड़बड़ कहाँ है, यहाँ पे e की पावर साइन एक्स और कोस हाइपरबोलिक वाई में कोई गड़बड़ नहीं है, रियल पार्ट ही है ना। रियल पार्ट हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ देखिए रियल पार्ट। गड़बड़ यहाँ है जो उसके इनटू में पड़ा हुआ है आयोटा टाइम वाला, इसको अगर मैं खोल दूँ, ठीक है,
और बाद में जो भी रियल पार्ट बचेगा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, आंसर आ जाएगा ई की पावर साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, ई की पावर साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई। सारे ऑप्शंस के अंदर फर्स्ट में तो यही है, सेकंड वाले में जो है ना वो रियल पार्ट आएगा, यहाँ से वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए जो मैंने आपको बताया ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ पे ई की पावर वही आयोटा थीटा ही है, ठीक है। आप समझ पाएंगे, ई की पावर आयोटा कोस एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई सारे को मैंने थीटा मान लिया, तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं। अब समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट, ई की पावर ये तो साथ में है ही है कोस हाइपरबोलिक वाई, अंदर क्या बच गया कोस थीटा, थीटा क्या है अंदर मेरा कोस एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है ना, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे क्या चाहिए ओनली रियल पार्ट, रियल पार्ट मेरे पास आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट करेक्ट हो चुका है। आप देखिए कोस एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको सारा क्लियर नज़र आए, देख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको जो है ए नॉन कम्युनिटी ग्रुप हैज़ एटलीस्ट, ये जो भी है इसका आंसर वैसे आएगा डी, ये आपको रविता मैम कराएंगे क्योंकि ग्रुप थ्योरी आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर या मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर ग्रुप थ्योरी आपको उन्होंने करवाई थी, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन वो कवर करेंगे आपके लास्ट के अंदर, सारे के सारे क्वेश्चन वो डिस्कस कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन में एक्स प्लस वाई, देन एक्स करली यू बाई करली एक्स प्लस वाई करली यू बाई करली वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन ना थोड़ा सा जो है ना ध्यान से समझना है आपको, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ कहाँ से, कि आप क्या मान लो यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिया हुआ है ना, साइन को इनवर्स को इधर ले आओगे साइन यू बन जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास बन गया साइन यू इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इसको मैं एक्स और वाई की फॉर्म के अंदर है तो एफ एक्स वाई भी ले सकता हूँ, एज ए मैंने फंक्शन मान लिया है ना, एफ एक्स वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने क्यों माना, क्योंकि आइलर थ्योरम क्या बोलती है, आइलर्स थ्योरम बोलती है एक्स करली एफ बाई करली एक्स प्लस वाई टाइम करली एफ बाई करली वाई इज इक्वल टू एन एफ होता है ना, एन एफ होता है। तो या उस टाइप से बनाने के लिए ही हमने ये सारा किया। तो यहाँ से मेरी ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से मैं ले लूँगा एफ एक्स को मैंने एक्स टी पुट कर दिया और वाई को वाई टी पुट कर दिया, उसके लिए होमोजेनियस बनाना ज़रूरी है। तो वो क्या बन जाएगा, एक्स टी वाई टी पुट करते ही यहाँ पे एक्स स्क्र है तो एक्स स्क्र टी स्क्र, यहाँ पे वाई स्क्र टी स्क्र, मतलब टी स्क्र कॉमन आ जाएगा, नीचे एक्स टी और नीचे वाई टी, टी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा बचा टी स्क्र, ऊपर से कॉमन आ गया, अंदर बचा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, नीचे टी कॉमन आ गया, अंदर बचा एक्स प्लस वाई, ये कैंसिल हो गया। टी की पावर मेरी आई 1, ठीक है, टी की पावर मेरी 1 आई, ऐसे लिख दो कोई बात नहीं, टी की पावर मेरी 1 आई और अंदर वही बचा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन में फिर से वही एफ एक्स वाई बच गया। तो ये क्या है, एफ एक्स टी और वाई टी। तो ये क्या हो गया, टी की पावर 1 इंटू में फिर से वही सेम आ गया, तो ये होमोजीनियस हो गया, होमोजीनियस हो गया। और टी की पावर कितनी आई 1, मतलब टी की पावर एन आई, एन इज इक्वल टू, कंपेयर हम ऐसे ही करते होते थे, ठीक है ना, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, एन इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ एक्स करली बाय करली एक्स एफ एक्स। अब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स वाई क्या है, साइन यू है, ठीक है ना, यहाँ पे समझ रहे हो, वो क्या है साइन यू है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा साइन यू प्लस वाई टाइम करली बाय करली वाई साइन यू इज इक्वल टू एन एफ, एन मेरा 1 आया, 1 इंटू एफ एक्स वाई, मतलब फिर से साइन यू। बस थोड़ा सा समझना है आइलर्स फार्मूला जो है इसमें कैसे यूज हो रहा है होमोजेनियस बनाने के लिए, उसके बाद एन की वैल्यू कैसे निकालनी है। अब आपका आंसर आसानी से आ सकता है। अब इसका कर देंगे एक्स इंटू करली बाय करली एक्स साइन यू, क्या हो जाएगा मेरा कोस यू इंटू में करली यू बाय करली एक्स, प्लस में वाई इंटू साइन यू का कोस यू इंटू में करली यू बाय करली वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू मेरा साइन यू पड़ा हुआ है। तो यहाँ से मेरा क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से मेरा यहाँ देखिए कोस यू दोनों साइड कॉमन आ गया, एक्स इंटू करली यू बाय करली एक्स
प्लस वाई इंटू करली यू बाई करली वाई, साइन कोस यू नीचे चला जाएगा, उधर जाके क्या बना देगा 10u। तो यहाँ आप आंसर मेरा आया 10u, ऑप्शन नंबर बी। x इंटू करली यू बाई करली एक्स, वाई इंटू करली यू बाई करली वाई, आप देख सकते हो। ठीक है, 10u मेरा आंसर आ गया फाइनल, ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट है। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 63 कि द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द पैराबोला इतना। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरे ना लड्डू क्वेश्चन होते हैं, फ्री का नंबर है, बिल्कुल फ्री के मार्क्स है हमारे ये। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, जब पॉइंट की बात कर दी गई ना, टू द पैराबोला, इसका मतलब वो पॉइंट जो भी मेरी इक्वेशन आएगी उसके अंदर सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो आप जो है फर्स्ट ऑप्शन को ले आओ। ठीक है, वो पॉइंट पुट करो यहाँ पे, -6 -1 और -7 हो जाएगा। ये तो बात नहीं बनी, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जब मैंने पुट कराया तो -6 -1 +5 0 नहीं आया। सेकंड ऑप्शन के अंदर पुट करवाया तो -6 -1 +5 नहीं आया, 0। ठीक है, यहाँ पुट करवाया तो -6 +1 +5 0 आ गया। बट इस इक्वेशन के अंदर जब पुट करवाया तो -2 -1 +1 इक्वल टू, दोनों इक्वेशंस के अंदर सेटिस्फाई करना चाहिए ना, यहाँ वो नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर डी में इसमें पुट करवा दोगे तब भी मेरा आ जाएगा -6 +1 +5 = 0 आ रहा है। इसमें पुट कराओगे तब भी मेरा x -2 और यहाँ पे +1 +1 0 आ रहा है, सेटिस्फाई। और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कुछ करना ही नहीं था, बस सिर्फ सेटिस्फाई करवाना था। ठीक है, समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 64, सम ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का सम हमारे पास क्या आएगा? तो यहाँ पे इसका हम सोल्यूशन करते हैं। सम ऑफ द सीरीज जो भी दिया हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 - 1/2 माइनस कर देंगे 1/2 - 1/3। ठीक है, प्लस कर देंगे 1/3 - 1/4। आप करके देख लो, 1 - 1/2 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 ही है। माइनस टाइम ये आ जाएगा 1/2 × 3, यही है। फिर प्लस टाइम आ जाएगा 1/3 × 4, यही आ रहा है। ठीक है, प्लस माइनस ऐसे चलते जाएंगे। तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसको मैंने 1 ले लिया यहाँ से, और -1/2 यहाँ से ले लिया, प्लस 1/3 यहाँ से ले लिया, 1 - 1/2 प्लस 1/3 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से मेरा -1/2 है, -1/2 यहाँ से मेरा माइनस बार पड़ा हुआ है, यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस 1/3, ये नेक्स्ट -1/4, ऐसे इसमें भी चलता जाएगा, है ना। तो आप ध्यान दीजिए, अब ये मेरा क्या बन रहा है, ये log2 बन रहा है, ये भी log2 -1 बन रहा है। कैसे बन रहा है? क्योंकि हमने पहले किया हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता पा रहा हूँ। अदरवाइज़ आपको क्या है, वही फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा log का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर फॉर्मूला, log 1 + x का फॉर्मूला x - x² + x³ 3 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। तो log 1 + 1 पुट कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1/2 + 1/3, वही आ रहा है 1 - 1/2 1/3। तो log 2 आ गया, तो यहाँ से मेरा log 2 आ गया। मैंने आपको बोला था इस टाइप की चीज़ें डायरेक्ट याद रखा करो, पेपर में इतना टाइम नहीं होता। प्लस में यहाँ देखिए -1/2 से स्टार्ट हो रहा है, +1/3 -1/4, ऐसे ही आगे आ जाएगा -1/4। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो आएगा माइनस का x⁴/4 -1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 की कमी है, 1 की कमी है, तो 1 की कमी है तो क्या दिक्कत है। मैंने इस इक्वेशंस के अंदर क्या किया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, +1 - 1 कर दिया, 1 इसके साथ आ जाएगा। तो ये इक्वेशन पूरी की पूरी क्या बन गई, log 2 दोबारा से, और माइनस का 1 अलग से बच गया। ठीक है, 2 log 2 - 1 मेरा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, 2 log 2 - 1, ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। ठीक है, एक लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है लेक्चर्स। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। और जो है एप्लीकेशन मिशन DSS भी डाउनलोड कर लीजिए, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, या आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। y = sin log x है,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। उसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएगी एप्लीकेशन के अंदर, काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे आपको, है ना। तो y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और यहाँ देखिए डबल टाइम डिफरेंशिएशन कर रखा है सारे ऑप्शंस के अंदर, तो अपने माइंड क्या लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना, इसका बस डिफरेंशिएट कर दो, है ना। डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो साइन एक्स का क्या आ जाएगा, कोस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या आ जाएगा, 1/x। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ से मेरे पास x इंटू वाई डैश मतलब फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन कोस लॉग x मेरे पास आ गया। सेकंड टाइम जब मैं करूँगा x एज इट इज y का y डबल डैश आ जाएगा, y डैश का प्लस y डैश एज इट इज x का 1 आ जाएगा, कोस का मेरा आ जाएगा माइनस साइन लॉग x का फिर से क्या आ जाएगा 1/x। x को फिर से मैं इधर भेज दूंगा, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू माइनस, ये दोबारा से फिर क्या होगा, साइन एक्स लॉग एक्स। तो साइन एक्स लॉग एक्स मेरे पास क्या था, y था, तो यहाँ से मेरा डायरेक्ट क्या आ जाएगा -y। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, इसको इधर ले आओगे तो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश डेरिवेटिव एक्स वाई सिंगल डैश डेरिवेटिव प्लस का y इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ गए बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैल्यू ऑफ, ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है एस एफ एन कैप डी एस, वेयर एफ कोई हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एंड एस सीधा सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 0 1 वाई इज इक्वल टू 0 1 जेड इक्वल टू 0 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा डाइवर्जेंस थ्योरम का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डाइवर्जेंस थ्योरम पता होनी चाहिए, तो मैं सारे आपको बता ही देता हूँ, सारी की सारी थ्योरम बता देता हूँ आपको। तो डाइवर्जेंस थ्योरम मेरी क्या कहती है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी इज इक्वल टू क्या आएगा, सरफेस एस एफ एन कैप डी एस। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ओए होए ये क्या हो गया, सारा ही हट गया चलो कोई बात नहीं, दोबारा से लिख देता हूँ। डाइवर्जेंस थ्योरम, कुछ गड़बड़ है शायद, डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मेरा डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी इज इक्वल टू एफ एन कैप डी एस। ठीक है, और जो डाइवर्जेंस ऑफ एफ होता है वो मेरे पास क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, इसको हम डेल डॉट एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिखते हैं, कर्ल ग्रेडियंट वाले टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ से अब हम डेल आपको पता ही है, डेल डॉट एफ, डेल आपको पता ही है, करली बाई करली एक्स आई प्लस करली बाई करली वाई जे प्लस करली बाई करली जेड के, और एफ जो है मेरे पास जो भी गिवन है फंक्शंस वो मैं पुट कर दूंगा 4xzi, एक सेकेंड, माइनस वाई स्क्वायर जे। ठीक है, और साथ में क्या है प्लस वाई जेड के। ठीक है, तो इसको मैं जब निकालूंगा पार्शियल डिफरेंशिएशन करली बाई करली एक्स का इसके साथ होएगा, क्योंकि आई इंटू जे तो 0 ही होता है, तो x का होगा तो x का 1 आ जाएगा, तो 4z आ जाएगा, है ना। मेरे पास क्या आ जाएगा 4z, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसके साथ होगा तो -2y आ जाएगा, इसके साथ होगा z का 1 ही आ जाएगा तो y आ जाएगा, 2y माइनस वाई, तो 4z माइनस वाई आ गया, है ना। तो इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो क्या आ जाता है मेरे पास, x इज इक्वल टू 0 से 1 है, y इज इक्वल टू 0 से 1 वैल्यू दी गई है, और z इज इक्वल टू 0 से 1 वैल्यू। इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ मैं, अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू मुझे गिवन है वो मैंने पुट कर दी, और अंदर मेरा क्या बच गया 4z माइनस वाई, क्योंकि यही मैंने निकाला है। ठीक है, डेल डॉट एफ को, क्योंकि ये हमने यहाँ से लिया। ठीक है, ये हम यहाँ से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, समझ रहे बात को। इनटू में क्या आ जाएगा dz dy और dx। तो सबसे पहले रिस्पेक्ट टू z मैं करूँगा, रिस्पेक्ट टू z करूँगा तो यहाँ पे z आ जाएगा y, तो y माइनस वाई
सॉरी इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे जेड का आ जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2 और 4 इंटू जेड स्क्वायर बाई 2, इसका आ जाएगा वाई इंटू जेड। तो जेड स्क्वायर बाई 2, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 जेड स्क्वायर आ जाएगा, 2 जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड, और लिमिट पुट करनी है 0 से 1, और मेरा क्या बच जाएगा बाद में डी वाई और डी एक्स बच जाएगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 से 1 बच जाएगा और y इज इक्वल टू 0 से 1। तो उसकी वैल्यू जब मैं पुट कर दूंगा तो 0 से 1 है, 0 से 1 है, ये y इज इक्वल टू है और ये x इज इक्वल टू है ना। तो वैल्यू पुट कर दूंगा तो 2 माइनस वाई आ जाएगा है ना, 2 माइनस वाई डी वाई और डी एक्स। ठीक है, इसको फर्दर जब मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 से 1 रह जाएगा, अंदर रिस्पेक्ट टू y करूँगा तो 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करूँगा 0 से 1, dx रह जाएगा, पुट करूँगा तो 2 माइनस 1 बाई 2 ही रह जाएगा dx, और 0 से 1 तो 4 माइनस 1 3 बाई 2 आ जाएगा, 3 बाई 2 x, 0 से 1 पुट करेंगे तो 3 बाई 2 मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आती है बात, ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आप सारा का सारा क्वेश्चन देख सकते हो उसका सलूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 67, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1 1 एंड सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से मैंने आपको बोला था लड्डू नंबर होता है, फ्री का नंबर होता है, जब भी पासिंग थ्रू की वो बात कर देता है। कोई भी कर्व 1 1 से पास करिए, वो कर्व को तो सेटिस्फाई करेगी, तो इसमें पुट कर दिया 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, y इंटू ई की पावर 1 e इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास 1 प्लस 3, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, सिर्फ 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 ही सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 1 1 पॉइंट पुट करके आंसर मेरा क्या आ गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 68, इफ ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये ए बी सी ए पी के अंदर है, तो ए पी के अंदर है तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ये आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे कोई इक्वेशन है उसको मैंने सोल्यूशन करना है, तो x को अगर मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ एक बार, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1 2 a 2 3 b 3 4 c इज इक्वल टू क्या आएगा, है ना, यही मेरा आंसर है। तो इसको डिटर्मिनेंट्स को मैं सोल्व करता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 3c माइनस 4b माइनस 2 टाइम आ जाएगा 2c माइनस 3b प्लस ए टाइम आ जाएगा 8 माइनस 9। ठीक है, तो यहाँ पे फर्दर इसको मैं सोल्व करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3c माइनस 4b माइनस 4c प्लस 6b प्लस 8a माइनस 9। तो 4c है और यहाँ से c है तो माइनस का c, 4b और 6c, ये हो जाएगा 2b और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का c प्लस का 8a माइनस का 9, है ना। यहाँ पे गलती हुई है मेरे से, a 8 माइनस 9 है ना, तो माइनस का a ही आ जाएगा ना यहाँ पे, या माइनस 8 माइनस a माइनस का a ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास माइनस का a। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास फिर क्या आ जाएगा माइनस का a, है ना, माइनस का a। अब आप यहाँ देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ए पी के अंदर रहेगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी है, तो यहाँ मैं 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी पुट कर दूँ, माइनस सी माइनस ए कट के क्या हो गया सारा का सारा 0। तो आंसर मेरा क्या है, इसका डिटर्मिनेंट 0, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन log dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस वाई वाई 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे log दिया हुआ है तो बोथ साइड में e अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ई की पावर के अंदर अप्लाई कर दूँ, वहाँ आ जाएगा e की पावर 2x माइनस वाई। इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर 2x e की पावर माइनस वाई। इधर आ गया dy के साथ e की पावर y बन जाएगा, और
ई की पावर 2x है, इधर चला गया dx बन जाएगा क्योंकि मैंने dy और dx को इधर इधर कर दिया ना। और बोथ साइड मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, ई की पावर y ही आ जाएगा, इसका ई की पावर 2x अपॉन में 2 आ जाएगा इंटीग्रेशन, प्लस में क्या आ जाएगा c। अब c मेरा कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट किसी भी आंसर्स के अंदर नहीं है तो इस कंडीशंस का मैं यूज कर दूंगा। तो जब x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू भी क्या आ रहा है 0, यही कंडीशन दी गई है। तो इस इक्वेशंस को मैं जो है पुट करके देखता हूँ। तो y 0 पुट करूँगा, e की पावर 0, e की पावर 0 अपॉन में 2 प्लस c, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू c। एक सेकेंड, c इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2। तो इसके अंदर डायरेक्ट पुट करूँगा, e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन में 2 प्लस 1/2, इधर जाएगा 2 e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस में 1, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट हो जाएगा, e की पावर 2 इंटू ई की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ द लेइंग बिटवीन एक्स इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट रूल सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये स्टैटिक्स और डायनामिक के टॉपिक जो है आपको रविता मैम लास्ट के अंदर जो है लेक्चर्स के अंदर ऐड कर देंगे, जो भी क्वेश्चंस बचेंगे वो सारे के सारे करवा देंगे। वैसे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 71। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इतना एट 2 3। मैंने आपको बोला था लड्डू क्वेश्चन, फ्री क्वेश्चन 1 नंबर पक्का हमेशा हो जाता है। जब भी कोई पॉइंट दिया हो या पासिंग थ्रू वो बोल दे 2 3 से पास कर, है ना। देन ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, है ना। देखिए y इज इक्वल टू इतना इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इतना है। मान लीजिए ये कर्व है और ये इस पे कुछ टेंजेंट जा रहा है, ये पॉइंट मुझे दे दिए गए 2 और 3 मेरे पॉइंट है, समझ गए बात को। ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट है, रेड में मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट है 2 और 3। तो उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे तो इक्वेशंस मेरी क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी, यही इक्वेशन है मेरी। तो इस इक्वेशन में ये पॉइंट मैं पुट करवा दूंगा, 3 3 9, ए 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस में बी। ठीक है, तो ये मेरा आया मेरा फाइनल। अब ये इक्वेशन, अब मुझे क्या निकालना है, ए और बी, ए कोमा बी टप्पल के अंदर निकालने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें पुट कर दो ए और बी। ठीक है ना, एक कंडीशन ही तो आ गई यार ये कि 8a प्लस बी इज इक्वल टू 9 आना चाहिए, बस बात खत्म। 2 फर्स्ट ऑप्शन पुट करो 2 और 7। फर्स्ट ऑप्शन 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 8 दूनी 16 आ जाएगा प्लस 7, 16 प्लस 7 कभी भी 9 नहीं बन सकता, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन पुट करो 2, 8 दूनी 16 माइनस 7 9 बन गया मेरा। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन पुट करोगे तो 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 9, 9 इज इक्वल टू 9 सेटिस्फाई कर गया। बाकी कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करता, आप करके देख लो, बात खत्म, आंसर मेरा आ गया, आगे चले जाओ बस। ठीक है, तो चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से ये आपको रविता मैम ये वाला कराएंगे। वैसे इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक है, m इंटू 2a स्क्वायर बाई 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शंस कोसाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन इतना एंड इतना इज। तो यहाँ पे एंगल हमें निकालना है इन लाइनों का आपस के अंदर, डायरेक्शंस कोसाइंस ये दिए हुए हमें, डायरेक्शंस कोसाइंस दिए होंगे तो l प्लस m प्लस n दिया हुआ, तो m इज इक्वल टू इस टाइप की इक्वेशंस को हम कैसे सोचते हैं, माइनस l प्लस n आ जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशंस के अंदर जब मैं ये पुट करूँगा 2lm, ठीक है, तो m मेरा यहाँ पे फिर माइनस ही हो जाएगा बाहर और अंदर आ जाएगा l प्लस n, 2nl माइनस m प्लस का हो जाएगा l प्लस n और n इज इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसको आप सोल्व कर लो तो ये आ जाएगा मेरा 2nl प्लस 2l माइनस n। ठीक है, मैं सोल्यूशन से ही लिख देता हूँ, आप आराम से करते रहना। तो 2l स्क्वायर माइनस nl माइनस n स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा l माइनस n, इसको मैंने सेपरेट कर दिया, 2n प्लस n इज इक्वल टू 0। तो l की वैल्यू 2 आई, एक तो l की वैल्यू आई n, एक l की वैल्यू आई माइनस n/2 यहाँ से। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। l की 2 वैल्यू, l की 2 वैल्यू तो m की भी 2 वैल्यू आएंगी, m की भी। l की अगर मैं n मान रहा हूँ, l की अगर मैं n मान रहा हूँ तो m की वैल्यू क्या आ गई मेरी, -2n।
अगर मैं एल की वैल्यू -n/2 मान रहा हूँ तो एम की वैल्यू मेरी क्या आ गई, माइनस टाइम एल माइनस n/2, एक सेकेंड, माइनस अंदर आ जाएगा n माइनस n/2, तो m की वैल्यू यहाँ से 2n माइनस n/2 माइनस n/2 आ गई। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से ये वाला जो वैल्यू मेरी आई, यहाँ से अगर मैं देखूँ L इज इक्वल टू n है, m बीच में आएगा, तो m यहाँ से अगर मैं देखूँ m इज इक्वल टू -2n है, ठीक है ना। n इज इक्वल टू m/-2 आ जाएगा, तो m/-2, ठीक है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से मेरा रेशो अगर मैं देखूँ तो L/m/n/L/1 रेशो -2:1 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों से देखूँ, इन दोनों को कंबाइन करके देखूँ, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा L इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n/-2, ठीक है। तो यहाँ से अपॉन वन, तो यहाँ पे रेशो क्या आ जाएगा, 1:1, सॉरी 1:1 -2, ये मेरा आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से हम इन दोनों के, जब मेरे डायरेक्शंस कोसाइंस डायरेक्शंस रेशोज आ गए, ठीक है, तो उससे मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों के बीच एंगल निकाल सकता हूँ। क्या होता है, कोस थीटा, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 × 1, ठीक है, प्लस -2 × 1 प्लस 1 × -2, नीचे क्या आ जाएगा, उनका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब 4 आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आ गया, 6, ऊपर आ जाएगा मेरा -2 में -4, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा कटेगा, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ मैं, तो -1/2 कोस थीटा में कब होता है, थीटा इज इक्वल टू जब 180 डिग्री -60 डिग्री होता है, तो 120 डिग्री पे होता है ना। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा, सी करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे समझ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व इतना x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम बनाते हैं एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू x³ है, और ये दो मेरे पास पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार x एक्सिस और y एक्सिस ले लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, x इक्वल टू 1 पे जा रहा है एक, तो है ना, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे एक लाइन है, हाँ, तो ये ले ली मैंने, और x इक्वल टू -2 पे एक लाइन है, तो x इक्वल टू -2 पे ले ली। तो ये मेरा पॉइंट है x इक्वल टू, या डायरेक्ट यहीं लिख दो -2, और ये है 1, ठीक है। जैसे क्वेश्चन के अंदर दिया वैसे वैसे मैं कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू x³ है। अब इसमें इन दोनों को आपस में जब हम इसके क्या बोलते हैं उसे, इंटरसेक्शन, हम पॉइंट निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ मैं, तो x इज इक्वल टू जब मैंने 1 पुट किया तो y इज इक्वल टू 1 आया। x इज इक्वल टू जब मैंने -2 पुट किया तो y इज इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का 8 आया, ठीक है। तो ये दो पॉइंटों पे वो जो है ना कट करेगी। तो यहाँ पे ये मेरी लाइन कौन सी बनी, -2 पे थी तो -8 बनी, y इज इक्वल टू -8। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो मेरी लाइन बनेगी, ठीक है, यहाँ पे बनेगी, और 0 पे 0 बनी। x इज इक्वल टू जब 0 है तो y इज इक्वल टू फिर से 0, क्योंकि y इज इक्वल टू x³ है, तो 0 पे ऐसे चली जाएगी यहाँ से होती हुई, और 1 पे 1 है, x इज इक्वल टू जब 1 है तो 1 है, तो यहाँ पे होती हुई चली जाएगी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 है, और यहाँ पे ये माइनस का 8 है, y इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरा जो बना -2 -8, और ये पॉइंट मेरा 1 1 बना, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जो एरिया मुझे फाइंड आउट करना है वो एरिया कौन सा मेरा बनेगा, वो एरिया ये वाला बनेगा। एक तो ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, एक ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है ना। तो एरिया मेरा यहाँ से जो जाएगा y, उसमें हम करते थे ना y dx, इंटीग्रेशन कर देंगे कहाँ से कहाँ, -2 से लेकर के 1 तक x की लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता,
-2 से 1 तक जाएगा y dx, है ना। तो -2 से 1 y dx, तो y मेरा क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब है, y इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब dx आ गया मॉडुलस। अब यहाँ पे -2 से 1 तक जो है ना ये कट कर रहा है 0 पे, है ना, 0 0 पे, फिर 0 से 1 जा रहा है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा फाइनल क्या आ गया, एरिया इज इक्वल टू, इनकी लिमिट मैंने सेपरेट कर दी, -2 से 0 एक्स क्यूब dx प्लस 0 से 1 एक्स क्यूब dx, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू यहाँ से x की पावर 4/4 -2 से 0 आ गया एक बार, तो एक बार आ गया मेरा, और रहेगा हमेशा मॉडुलस के अंदर, है ना, और एक बार आ गया मेरा x की पावर 4/4 0 से 1 और रहेगा हमेशा मॉडुलस के अंदर, है ना। इसको आप फर्दर सोल्व कर लो, तो एरिया इज इक्वल टू 0 पुट करोगे 0 ही आ जाएगा, -2 पुट करोगे तो हम 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 से कटेगा तो 4 ही आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। वैसे तो नेगेटिव आएगा, मॉडुलस के कारण पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, तो 4 + 1/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 17/4 मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप देख लीजिए ये कैसे कैसे हमने किया, ये लिए पॉइंट, ये एरिया हमें फाइंड आउट कर दिया, 17/4 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 लेते हैं। 75 के अंदर देखिए क्या बोल रहा है, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना। आपको पता है कभी भी ऑर्डर और डिग्री निकालते हैं ना, वो क्वेश्चन के अंदर आपको ना फ्रैक्शन के अंदर दे देता है, P/Q की फॉर्म में दे देता है, और ये हमेशा रैशनल के अंदर आने चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 इस टाइप से नेचुरल नंबर आ जाए, ठीक है, और नेचुरल नंबर में ही आना चाहिए, ठीक है, या होल नंबर में भी आ सकता है। तो पावर 1/2 है ना, अब यहाँ पे पावर 3 तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 पावर है, तो बोथ साइड स्केयरिंग कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा k² d² y बाई में dx² सारे का स्केयर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + dy/dx, और यहाँ पे हो जाएगा इसका स्केयर, सारे की पावर हो जाएगा 3। अब आपको पता है कि जहाँ पे डिफरेंशिएशन देखना होता है ऑर्डर के लिए, तो यहाँ पे 2 टाइम डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे 1 टाइम डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे 2 टाइम डिफरेंशिएशन है, तो ऑर्डर मेरा क्या आ गया 2। अब जो है पावर अगर यहाँ पे 1 भी होती ना, तो डिग्री मेरी 1 आती, क्योंकि जो नंबर जो ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन होता है उसकी पावर देखी जाती है डिग्री, तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 2, तो डिग्री मेरी कितनी आ गई 2, ठीक है। 2 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट हो गया, ठीक है, समझ गए बात को। तो चलिए नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन बच जाएंगे हमारे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, आप इतना टाइम आप भी नहीं रुकते हो, तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे आपको मैराथन्स के भी, और PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए भी, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का भी, वो पेपर का लिंक मिल जाएगा, आंसर की का लिंक मिल जाएगा, और एप्लीकेशन का भी मिल जाएगा जिसको आपने इंस्टॉल करना है। तो जय हिंद जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना।